तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है एंड हिंदी में हमारे कुछ टॉपिक्स बचे थे, तो इन वीडियोस के थ्रू हम जल्दी जल्दी से वो कवर कर ले रहे हैं। तो इससे पहले शब्द विचार की वीडियो आई थी, आई होप आपने वो देख लिया होगा। एंड नाउ अब हम करने जा रहे हैं वाक्य विचार के चैप्टर को। वाक्य विचार में हम लोग अच्छे से समझेंगे वाक्य के कितने अंग होते हैं, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे वाक्य के भेद, डिफरेंट आधारों पर देखेंगे। उसके बाद हम लोग वाक्य में परिवर्तन को भी देखेंगे, जैसे आपको मिलता है ना कि इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करिए, ठीक है, या फिर इस वाक्य में कौन सा आश्रित वाक्य है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में बन जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो को आप लोग देखिए एंड इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही ईजी वे में हम लोग करेंगे, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगने वाला है। इस शॉर्ट सी वीडियो में हम लोग एक बड़े चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। वाक्य क्या होता है? सबसे पहली बात, वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, ठीक है। जैसा कि हमने शब्द में पढ़ा था, शब्द के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वर्णों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकले, ठीक है। उसी तरह से वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का समूह, ठीक है, शब्दों का समूह, ठीक है, जिससे कि कोई अर्थ निकले, वो वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के होते हैं 2 अंग, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक वाक्य को हम लोग कितने भागों में बांट करके देख सकते हैं, कितने अंग होते हैं वाक्य के। तो 2 अंग होते हैं। फर्स्ट है हमारा उद्देश्य, दूसरा है विधेय, ठीक है। तो उद्देश्य का इंग्लिश क्या हुआ? सब्जेक्ट, और विधेय का क्या हुआ? प्रेडिकेट, ठीक है। तो अगर आपने इंग्लिश में पढ़ी होगी तो सेम वही चीज़ है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक है। तो हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कुछ बताया जाए, ठीक है, जिसके बारे में जिसकी चर्चा हो रही है, वो क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, वो क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। कर्ता या कर्ता का विस्तार इसमें आ जाता है, जैसे कि अनुराग पढ़ता है, ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे मैं, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, अनुराग के बारे में कहा जा रहा है, अनुराग पढ़ता है, तो यहाँ पे अनुराग क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जिसमें कि हमें कर्ता का विस्तार दिखेगा, मतलब कर्ता बहुत लॉन्ग हमें दिखेगा, सिर्फ एक वर्ड से हमें कर्ता का पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका विस्तार होगा। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, इस विद्यालय की छत टपकती है। इस विद्यालय की छत, ये जो पूरा है वह छत की क्या है? छत की व्याख्या है, छत का विस्तार है, मतलब छत के बारे में चर्चा हो रही है और छत का ही विस्तार क्या है? इस विद्यालय की छत, ठीक है। मतलब कि हमें उद्देश्य दोनों तरीकों से देखने से मिल सकता है, ठीक है। समझ आ गया आपको? अगर आपको सेंटेंस में, जैसे ये सेकंड वाली जो सेंटेंस है, इस विद्यालय की छत टपकती है, पूछा जाए इसमें उद्देश्य कौन है, ठीक है, तो ये सिर्फ छत ना होकर के इस विद्यालय की छत, ये पूरा ही क्या होगा? आपका उद्देश्य होगा, ठीक है। अब देखते हैं विधेय क्या होता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, ठीक है, जैसे कि अनुराग पढ़ता है, ठीक है, तो इसमें अनुराग क्या है? उद्देश्य है। बाकी जो पढ़ता है, जो कुछ भी बाकी बच गया, ठीक है, सेंटेंस में कर्ता के अलावा जो कुछ भी बच गया हमारा, वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, ठीक है। कर्ता या उद्देश्य के अलावा सब कुछ क्या है? विधेय है, ठीक है। समझ आ गया? उद्देश्य क्या हो गया? जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जिसकी चर्चा हो रही है, जो केंद्र बिंदु है, और उसके अलावा जितना कुछ भी बचा हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब हम देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 आधार पर हम लोग देखेंगे, अर्थ के आधार पर और एक है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं वाक्य के, ठीक है, वाक्य के टोटल 8 भेद हैं। और रचना के आधार पर हम लोग देखेंगे कि शब्द के कितने भेद हैं, वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले देखते हैं अब हम लोग कि अर्थ के आधार पर 8 भेद कौन कौन से समझते भी चलते हैं। बहुत ही ईजी है, आराम से कवर हो जाएगा। ओके, विधानवाचक, ठीक है, विधानवाचक इसे इंग्लिश में कहते हैं एसर्टिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों से कार्य के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक कहते हैं, ठीक है। कार्य का होना या करना, ठीक है, मतलब सिंपल सेंटेंस जिसमें कि काम क्या हो रहा है ये हमें पता चले, तो उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक कहते हैं। मैंने दूध पिया, उसे तंग करो, ठीक है। तो ये जो भी कार्य का होना या करना ये पता चले हमें, सिंपल सेंटेंस हो, वो हमारा क्या हो जाता है? विधानवाचक हो जाता है, असर्टिव हो जाता है, ठीक है। निषेधवाचक या नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्वाइट क्लियर, ठीक है, जिसमें कि कोई निषेध वाला वर्ड आ रहा हो, ठीक है। जिन वाक्यों से कार्य का ना होने का भाव प्रकट हो, वह क्या कहलाता है? निषेधवाचक कहलाता है। जैसे तुम मत पढ़ो, मैं नहीं गई, ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? निषेधवाचक हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। आज्ञावाचक क्या होता है? आज्ञावाचक जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना,
उपदेश आदि का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, आज्ञावाचक कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें कि हम कोई कमांड दे रहे हो किसी को, ठीक है, किसी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई आदेश दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, तो ये सब इसमें आ जाएगा, आज्ञावाचक में आ जाएगा। ठीक है, बाजार से सब्जी लाओ, सबका सम्मान करो। ठीक है, तो बाजार से सब्जी लाओ एक तरह का ऑर्डर है, दरवाज़ा खोलो, पानी का एक ग्लास लाओ, ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो वो सारे क्या होते हैं, इम्परेटिव या आज्ञावाचक हमारे वाक्य हो गए। ठीक है, एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन है वो कैसे आएगा, क्वेश्चन एक तो ऐसे दिया जाएगा, आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, वाक्य का कौन सा प्रकार है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, या फिर क्या कैसे दे सकते हैं कि विधानवाचक आपको वाक्य दे दिया गया, बोला जाएगा कि निषेधवाचक में बदलो, लेकिन उसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस केस में आप कैसे बनाओगे, जैसे कि मान लो आपको बोला गया कि वह ईमानदार नहीं है। ठीक है, वह ईमानदार नहीं है, इसको आप बनाइए विधानवाचक वाक्य में। ठीक है, वह ईमानदार नहीं है, ये क्या है, निषेधवाचक है। ठीक है, अब आपको बनाना है विधानवाचक में, विधानवाचक में नहीं तो वर्ड आना नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, क्या आप ये बनाओगे कि वह ईमानदार है, या बनाओगे क्या, ये नहीं बनाओगे। ठीक है, ये बनाने से क्या हो जाएगा कि मतलब ही बदल जाएगा। ठीक है, जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें क्या है, वो पर्सन ईमानदार नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें विधानवाचक वाक्य भी बनाना होगा, तो वाक्य हमारा क्या बन जाएगा, वह बेईमान है। ठीक है, समझ आया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो निषेधवाचक और विधानवाचक ही मेनली यहाँ से पूछता है आपका कि इन दोनों में कन्वर्ट करो, तो मीनिंग बस बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड का यूज़ कर लेंगे, जैसे ईमानदार नहीं है, तो ईमानदार जो नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, बेईमान कहते हैं। ठीक है, तो बस यही है। चलो, निषेधवाचक देख लिया था, आज्ञावाचक देख लिया हमने। प्रश्नवाचक वेरी इजी, जिसमें कि कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन वाला वर्ड हो। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो तुम। ठीक है, तो जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक जो वर्ड आ जाएगा तो वो क्या हो गया, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, तुम्हारा दिन मंगलमय हो, आज तो मैं केवल पढ़ाई करूंगा। ठीक है, मतलब कोई इच्छा हम जता रहे हैं। ठीक है, किसी को शुभकामना दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये सब इच्छावाचक में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संदेहवाचक वाक्य। क्या होता है, जिससे कि हम लोग डाउट दिखाएं। ठीक है, तो इसमें हम लोग किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे शायद, हो सकता है। ठीक है, जिसमें कि हमें कंफर्म ना हो। ठीक है, संदेह की भावना हमें जाहिर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। हो सकता है आज बारिश हो। ठीक है, शायद वह बीमार है, तो यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं पता है, संदेह है एक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग विस्मय वाचक। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कि हम तुरंत अपनी भावनाओं को दिखाते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति हो तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्मयवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे वह कितना सुंदर पक्षी है। ठीक है, तो यहाँ पे वह जो वर्ड है हमारा वो क्या हमें बता रहा है कि इस तरह से हम क्या जता रहे हैं, आश्चर्य जता रहे हैं। तो ये पूरा ही वाक्य क्या हो गया, हमारा विस्मयवाचक हो गया। और विस्मयवाचक में हमें ध्यान रखना है कि ये वाला चिन्ह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसे कहते हैं, एक लाइन और उसके बाद नीचे डॉट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं शाबाश ऐसा ही आगे, शाबाश ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ये भी क्या कर रहे हैं हम, वही अपनी, ठीक है, खुशी जता रहे हैं। ठीक है, शाबाशी दे रहे हैं, तो ये भी सिंपली क्या हो गया, विस्मयवाचक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, संकेतवाचक किसे कहते हैं, जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता है, यानी एक कार्य दूसरे पर निर्भर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक वाक्य दूसरे पर क्या होता है, आश्रित होता है। जैसे कि देखो, अगर वर्षा होगी तो मैं चाय पीऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शर्त है कि अगर वर्षा होगी तभी मैं चाय पीऊँगा, तो ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, संकेतवाचक हमारा सेंटेंस हो गया। माता जी अभी आती तो अच्छा होता। ठीक है, तो ये क्या है, आश्रित है कि अच्छा तब होगा जब माता जी आएंगी। तो इस तरह से हमने इतने टोटल 8 देख लिया। ठीक है, कुछ था नहीं उसमें, नॉर्मल सा बिल्कुल टॉपिक था हमारा, ये अर्थ के आधार पर जो भी भेजते नॉर्मल सा था। विधानवाचक जिसमें कि कोई भी नॉर्मल काम के होने या करने का हमें पता चल रहा है। निषेधवाचक जिसमें नहीं, मत, इस तरह का वर्ड हमें मिल जाए। आज्ञावाचक जिसमें कि हम कोई इच्छा, प्रार्थना नहीं, सॉरी, आज्ञा दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, मेनली जो कमांड हम लोग दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, सब कुछ उसमें आ गया। प्रश्नवाचक वेरी इजी,
अब इच्छावाचक क्या हुआ, इच्छावाचक वही किसी को शुभकामना देना, इच्छा जताना, ठीक है, वो सब हो गया। संदेहवाचक जब हमें कंफर्म ना हो, ठीक है, शायद हो सकता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद विस्मयादिबोधक विस्मयावाचक क्या हो गया, जिसमें कि हम तुरंत ही अपने हर्ष उल्लास क्रोध ये सब कुछ जताते हैं, ठीक है, और उसमें हमें ये वाला साइन देखने को मिल जाता है। संकेतवाचक जब एक सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस क्या हो, निर्भर हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने अर्थ के आधार पर कर लिया। अब चलो रचना के आधार पर हम लोग आते हैं। रचना के आधार पर क्या है, टोटल 3 भेद हैं वाक्य के। पहला है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य मतलब एकदम सरल, ठीक है, एक उद्देश्य हो एक विधेय हो, मतलब कि एकदम सिंपल सेंटेंस हमारा बनेगा। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, मैं क्या हो गया बताओ, उद्देश्य हो गया ना, सब्जेक्ट है। पढ़ता हूँ क्या हो गया, विधेय हो गया। तो एकदम सिंपल हमें देखने को मिल रहा है कि एक ही विधेय है और एक ही क्या है, हमारा उद्देश्य है, ठीक है। सो सॉरी, पीछे से काफ़ी वॉइस आ रही है गाड़ियों की, ठीक है, मैं साइड आ जाती हूँ थोड़ी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, यस, वह पत्र लिखती है, उसने भोजन किया। तो ये सारे क्या है, एक विधेय, एक उद्देश्य इसमें आ रहा है, एक विधेय, एक सब विधेय आ रहा है हमारा, ठीक है। अब चलो संयुक्त वाक्य देखते हैं। सरल वाक्य क्लियर हो गया, सरल वाक्य में कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सेंटेंस। अब देखो संयुक्त वाक्य क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वाक्य योजक से जुड़े हों, मतलब कि 2 सरल वाक्य जब योजक से जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं, ठीक है। और ये जो 2 वाक्य जुड़ते हैं आपस में, वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मतलब उनका भी अपना अपना क्या होता है, मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे मैं वहाँ गया, तो मैं वहाँ गया अपने में कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। और लौट आया, ठीक है, लौट आया भी क्या है, अपने में कंप्लीट सेंटेंस है। तो मैं वहाँ गया और लौट आया, इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। उसने बहुत मेहनत की परंतु वह असफल रहा, ठीक है। तो ये 2 सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। उसने बहुत मेहनत की, अपने में पूरा सेंटेंस है, उसने बहुत मेहनत की, ठीक है। उसके बाद वह असफल रहा, अपने में एक स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं किसके द्वारा, योजक के द्वारा, जो कि है परंतु, ठीक है। तो यही, इसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, जिसमें कि 2 सरल वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं और वो दोनों सरल वाक्य जो होते हैं क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनका भी पूरा अर्थ निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो योजक से जुड़े होते हैं, तो योजक कौन कौन से हो सकते हैं, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, ठीक है। ये सारा क्या हो गया, हमारा संयुक्त वाक्य को पहचानने का हमारा तरीका हो गया। बाकी तो सिंपल यही है कि 2 सरल सेंटेंसेस को मिलाएं तो संयुक्त वाक्य बनता है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, मिश्र वाक्य। इसे आराम से हम लोग समझते हैं। मिश्र वाक्य में भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। मिश्र वाक्य अब किसको कहेंगे, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, अन्य आश्रित उपवाक्य हो, ठीक है। अच्छा, जो हमने पढ़ा अभी जस्ट अर्थ के आधार पर, एक हमने पढ़ा ना कंडीशनल सेंटेंसेस, संकेतवाचक सेंटेंसेस, जिसमें कि एक शर्त होता था, तो बेसिकली उसी का विस्तृत रूप हम इसमें देखते हैं मिश्र वाक्य में, क्योंकि दोनों का आधार अलग है। वो वाला हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर, और ये हम कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं बताओ, देखो मैं भूल गई, रचना के आधार पर, ठीक है। ये वाला क्या है, रचना के आधार पर है। तो रचना के आधार पर मिश्र वाक्य में हमें संकेतवाचक वाले वाक्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक क्या होता है, आश्रित होता है, मतलब कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो वो क्या हो जाता है, हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। वे आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, यदि, अगर, जैसा, वैसा, तब, जब, तब, जहाँ, वहाँ, ठीक है, जहाँ कहोगे वहाँ आ जाऊँगा, ठीक है। इस तरह से जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, ठीक है, तथापि आदि से मिश्रित हो, ठीक है। जस से जो भी शब्द बनता है, जैसे कि जिसका, जितना, जितनी मेहनत करोगे उतना फल कमाओगे, ठीक है, उतना धन कमाओगे, जो भी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हम लोग बना रहे हैं वो क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य, ठीक है। अब सेंटेंसेस एक बार देखो, हाँ नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। उद्देश्य और विधेय के अलावा एक से अधिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, मतलब कि इसमें एक से अधिक क्रियाएं होती हैं, ये हमें समझना है। उद्देश्य विधेय भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे कि सरल वाक्य में क्या था कि सिंपल एक ही रहता था, लेकिन इन दोनों में जो संयुक्त वाक्य हमने देखा और ये जो अभी देख रहे हैं उसमें उद्देश्य विधेय क्या हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं। जैसे कि देखो
वह जानता है कि तुम्हें गणित समझ नहीं आती। ठीक है, वह जानता है कि, तो यहाँ पे योजक कौन है, यहाँ पे है योजक की। ठीक है, वह जानता है, वह जानता है, तो इससे वह जानता है कि इतना बोलते ही हम मन में क्या होती है कि एक प्रश्न उठता है कि वह क्या जानता है। ठीक है, मतलब कि ये सेंटेंस अपने में कंप्लीट नहीं है। वह जानता है कि तुम्हें गणित समझ नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाले से और अच्छे से समझ आएगा आपको। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, मतलब कि कंडीशन क्या है कि अगर आप परिश्रम करोगे तभी आप क्या होगे, सफल हो जाओगे। ठीक है, यदि परिश्रम करोगे। ठीक है, तो अपने में अधूरा लग रहा है ये सेंटेंस, एक उत्सुकता जगाता है कि अगर परिश्रम करोगे तो भाई क्या होगा। ठीक है, तो यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। सिंपल समझ आ गया कि किस तरह से ये दोनों सेंटेंस, आप एक सेंटेंस दूसरे पे क्या है, आश्रित है। ठीक है, जो लड़का कमरे में बैठा है मेरा भाई है, जो लड़का कमरे में बैठा है मेरा भाई है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एक सेंटेंस दूसरे को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। जो लड़का मेरे कमरे में बैठा है मेरा भाई है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, हमारा मिश्रित वाक्य हो गया। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये भी क्या है, हमारा मिश्रित वाक्य, क्योंकि एक दूसरे पे क्या है, आधारित है या फिर उसको रेफर कर रहा है। दोनों आपस में क्या है, स्वतंत्र नहीं है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, आश्रित हैं, ऐसा बोल सकते हैं। एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है। ठीक है, समझ आया। मिश्र वाक्य क्या है, इसमें कोई एक शर्त हमको दिखेगा। ठीक है, क्या होगा कि एक पार्ट पढ़ करके हमें क्या होगी, उत्सुकता उत्पन्न होगी। दोनों जो वाक्य होंगे वो स्वतंत्र नहीं होंगे, ये सारा चीज़ें। ठीक है, आपने एग्जाम्पल देख लिया, एग्जाम्पल ये सब ध्यान रख लेना तो पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखते हैं वाक्य के अनिवार्य तत्व। ठीक है, वाक्य के अनिवार्य तत्व कहने का मतलब है कि आपका जो प्रश्न आता है वो वाक्य शुद्धि से आ सकता है। ठीक है, कि इन सभी में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए उस टाइम उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो एकदम फटाफट से डील कर लेते हैं इसको। ओके, सबसे पहला है सार्थकता। ठीक है, उसका अर्थ निकले, प्रॉपर एक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, ओके, हाँ, फिर हम क्या बोल रहे थे कि योग्यता कहने का मतलब क्या है, सही शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि चाय खाई गलत हो जाएगा, चाय पी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि चाय को खाया नहीं जाता, चाय को पिया जाता है। ठीक है, तो सही शब्द का इस्तेमाल भी करना है। उसके बाद क्या है, वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। वाक्य क्या होना चाहिए, अपने आप में पूरा होना चाहिए, ऐसे अधूरा नहीं होना चाहिए कि मिश्र वाक्य का जो उधर साइड वाला है वो हम लिख दें। जैसे कि क्या था हमारा, जैसे यदि परिश्रम करोगे सिर्फ बोलने से क्या हो गया कि ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए अपने आप में। फिर उसके बाद देखिए निकटता कहने का मतलब क्या है कि जो वाक्य है, वाक्य में जो भी शब्द है वो एक प्रवाह में आने चाहिए। ये नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा पाउज हो। ठीक है, झूठ का क्या हो, उसमें हम क्या लगा रखें, कॉमा लगा रखें, या फिर योजक चिन्ह बहुत लगा के रखें, या फिर प्रवाह ना हो। ठीक है, तो सिंपल है ये भी। अब नेक्स्ट देखिए, वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। ठीक है, वाक्य में शब्दों का क्या होना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए। ठीक है, क्रम वाइज लिखा जाना चाहिए, ये नहीं कि उल्टा सीधा हमने लिख दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं अन्वय कहने का मतलब क्या है, मेल। ठीक है, मेल, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से क्या आता है कि वाक्य शुद्धि वाला क्वेश्चन आता है। जैसे लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, ये सब क्या होना चाहिए, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सीता पढ़ता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीता क्या है, फीमेल है, तो फीमेल के साथ हम क्या लगाएंगे, पढ़ती लगाएंगे, सीता पढ़ती है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। वे लोग अच्छा है, ये बोलेंगे तो गलत है ना। ठीक है, तो इसको क्या बनाना है हमें, वे लोग अच्छे हैं। ठीक है, बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, जिस तरह से हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के अनुसार लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, ये सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ओके, दिस वाज वाक्य शुद्धि के लिए इतना चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप लोग। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस एक वन गो में देख लो कि जब कोई भी सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई पाउज रहता है। ठीक है, कहीं पे ठहराव होता है, कहाँ पे रुकना है। ठीक है, तो ये सब को जब हम लिखित में लिखते हैं तो उस टाइम क्या करेंगे, उसके लिए क्या हम करते हैं, कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कॉमा लगा देते हैं तो पता चलता है कि थोड़ा सा वहाँ रुकना है। ठीक है, पूर्ण विराम है तो हाँ थोड़ा सा ज़्यादा रुकना है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, या विस्मयादि बोधक है तो उसे किस तरह से पढ़ना है, शाबाश तुम जीत गए। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं हम तो कैसे बोलेंगे, शाबाश तुम जीत गए। ठीक है, तो इस चिन्ह से क्या पता चलता है कि हाँ हमें आश्चर्य दिखाना है। ठीक है,
इस तरह की चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो चिन्ह का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, एक क्या है, रोको मत जाने दो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कॉमा लगाने से क्या हो गया, रोको हम लोग बोल रहे हैं तेज से, उसके बाद मत जाने दो बोल रहे हैं, रोको मत जाने दो, ठीक है, रोको मत जाने दो। तो यहाँ से समझ आ गया होगा आपको कि किस तरह से चेंज सिर्फ एक चिन्ह लगाने जाता है। वो पीके मूवी में आप लोग को याद होगा, जैसे वो क्या बोलता है, अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह ये वाला जो ये था उससे भी आप लोग लिंक करके ध्यान रख सकते हो कि विराम चिन्ह का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल था वो। अब देखिए यहाँ पे बस देख लीजिए, पूर्ण विराम किसको कहते हैं, अर्ध विराम ये होता है, सेमी कॉलम जिसको बोला जाता है, अल्प विराम ये है, फिर उसके बाद कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह ये रह गया, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह ये है, उसके बाद उद्धरण चिन्ह इसको कहते हैं। जैसे मान लो कि यही सिंबल दे करके ही पूछ दे आपको कि बताओ ये कौन सा चिन्ह है, तो ये उद्धरण चिन्ह है। उसके बाद योजक चिन्ह इसे कहते हैं, अगर लंबा सा हो निर्देशक चिन्ह कहलाता है। उसके बाद ये हंस पद कहलाता है, मतलब त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक कहने का मतलब कि यहाँ पे जब कहीं कुछ छूट जाता है या कुछ गलती हो जाती है तो टीचर्स क्या करते हैं, ये लास्ट वाला जो साइन है, चिन्ह है, उसे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये था विराम चिन्ह। तो इससे क्वेश्चन देखो आपके बीएड एग्जाम में नहीं बने, लेकिन हाँ हिंदी से जो भी पेपर बनते हैं अदर एग्जाम्स में, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बस थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, पता नहीं क्या आउट ऑफ द बॉक्स पूछ ले, ठीक है, बड़ा चैप्टर है क्योंकि। देखो अब हम लोग देख लेते हैं उपवाक्य को, ठीक है। अब एक जो भी वाक्य हमने पढ़ा, ठीक है, सरल वाक्य जो हमने पढ़ा, सरल वाक्य में तो हमें कोई भी उपवाक्य नहीं मिलेगा, ठीक है। सरल वाक्य बहुत ही सरल है, ठीक है, उसे हम तोड़ तोड़ के ऐसे अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं कर सकते बेसिकली। तो बाकी जो बचा हमारा संयुक्त वाक्य बचा और जो मिश्रित वाक्य बचा, ठीक है, उनमें एक से अधिक वाक्य होते हैं, ठीक है। एक से अधिक वाक्य है कहने का मतलब क्या है कि उन्हें हम उपवाक्यों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। वाक्य को उपवाक्यों में बांटा जा सकता है, ठीक है। उपवाक्यों में बांटा जा सकता है। अब ये उपवाक्य भी जो है ना वो दो तरह से है, एक प्रधान उपवाक्य है, एक आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए सरल वाक्य का दिया हुआ है, राकेश रीता के घर गया, ठीक है। इसमें कोई भी उपवाक्य नहीं है, सरल वाक्य एकदम सरल है, एक ही वाक्य उसमें रहता है, तो इसलिए हमें किसी प्रकार का यहाँ पे उपवाक्य या आश्रित वाक्य नहीं मिलता, ठीक है। तो क्योंकि ये उपवाक्य है ही नहीं इसमें, ठीक है, एक वाक्य ही है बस। सेकंड देखिए संयुक्त वाक्य में कैसे हम पहचानेंगे कि कौन आश्रित है, कौन सा प्रधान उपवाक्य है। वह मेरी मित्र बन गई परंतु वह मेरे साथ नहीं रहती, वह मेरी मित्र बन गई परंतु वह मेरे साथ नहीं रहती। तो यहाँ में क्लियरली दिख रहा है ना कि दो उपवाक्य है, एक तो है वह मेरी मित्र बन गई, दूसरा क्या है मेरे साथ नहीं रहती, ठीक है। तो इन दो उपवाक्यों में अब हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि संयुक्त वाक्य में हमेशा क्या होता है कि जो पहला वाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है, जो दूसरा होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। मतलब कि वह मेरी मित्र बन गई ये प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। उसके बाद जो बात हम बोल रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, आश्रित उपवाक्य में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, जैसे कि मान लो एक सेंटेंस दे दिया गया और आपको पूछा जाएगा बताओ इसमें से आश्रित उपवाक्य कौन है, ठीक है। तो आपको पता रहेगा ये बात, तो तभी आप बना पाओगे, ठीक है। तो सरल में तो होता ही नहीं है, संयुक्त में याद रखना है कि पहला वाक्य प्रधान और दूसरा आश्रित। अब हम लोग देख लेते हैं मिश्रित वाक्य का, ठीक है। मिश्रित वाक्य में सबसे पहला देखिए, सबसे पहला क्या है हमारा, ये नोट सबसे पहले पढ़िए, ठीक है। नोट सबसे पहले पढ़िए, अगर की से जब जुड़ा हो उपवाक्य, ठीक है, अगर मिश्रित वाक्य में जो उपवाक्य हैं वो की से जुड़े हों, की जिसमें छोटी ई की मात्रा हो, ठीक है। तो हर्षई की से अगर हर्षई का बोलेंगे, ठीक है, जो भी छोटी की से छोटी की समझ लो, छोटी की से जब जुड़ा हो उपवाक्य तो फर्स्ट क्या होगा, प्रधान होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। बाकी क्या याद रखना है, सबसे पहले इस नोट का एग्जाम्पल ऊपर देख लो। सीता ने बताया कि कल छुट्टी है, सीता ने बताया कि कल छुट्टी है। यहाँ पे की से जुड़ा हुआ है ना, की से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो गया हमारा, प्रधान उपवाक्य हो गया, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा की से जब जुड़ेगा तो पहला क्या होगा, प्रधान होगा, और दूसरा क्या होगा, आश्रित होगा। बस संयुक्त वाला रूल याद रख लेना है कि अगर मिश्रित उपवाक्य भी है लेकिन की से जुड़ा हुआ है तो पहला प्रधान, दूसरा क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर रखना है। अब इसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि एक और नोट है, नोट के नीचे एक बार और देखिए, यदि अगर ज वाले शब्दों से शुरू होने पर, ठीक है, मतलब कि अगर जो मिश्रित वाक्य है उसमें
जो उपवाक्य है वो यदि से जुड़ा हो, अगर से जुड़ा हो, ज वाला जो भी हो, जैसे कि जिसका, जहाँ, जब, तब, ये वाला जो भी ज से शुरू होने वाले योजक होते हैं, अगर उनसे जुड़ा हुआ है तो उस केस में हमेशा क्या होगा, फर्स्ट जो होगा वो आश्रित उपवाक्य होगा और सेकंड जो होगा प्रधान उपवाक्य होगा। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखिए सीता वाले के नीचे, ठीक है। जब प्रशांत घर पहुंचा तो अतिथि जा चुके थे, ठीक है। जब प्रशांत घर पहुंचा, तो जब प्रशांत घर पहुंचा, ज से हमारा शुरुआत हो रहा है, ठीक है। तो जब प्रशांत घर पहुंचा, ज से शुरुआत, ज वाले योजक चिन्ह से शुरुआत हो रहा है, तो यहाँ ये क्या है, आश्रित है, और अतिथि जा चुके थे ये क्या है, प्रधान है, ठीक है। तो उसी तरह से यदि से शुरू हो, अगर से शुरू हो, यदि तुम जाओगे तो मैं आऊँगा, तो यदि तुम जाओगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा, ठीक है। यदि तुम जाओगे ये आश्रित हो जाएगा, तो मैं आऊँगा ये क्या हो गया, प्रधान हो गया, ठीक है। चलो ये बस याद रखना था। और एक नोट और है, मिश्रित वाक्य में ही पहचानने में थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी तो दोनों इजी ही है, ठीक है। चलो एक पॉइंट और देख लीजिए, इसके अलावा जो उपवाक्य वाक्य का केंद्र हो वह प्रधान उपवाक्य, वही क्या होगा, अन्य आश्रित होगा, ठीक है। मिश्रित वाक्य में अब मैं समराइज कर देती हूँ, ठीक है। मिश्रित वाक्य के लिए मैं समराइज कर रही हूँ। मिश्रित वाक्य में सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, जो भी की से जुड़ा हुआ रहेगा जब उपवाक्य, तो उसमें पहला प्रधान दूसरा आश्रित, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यदि, अगर, जा वाले शब्दों ये सब से शुरू हो सेंटेंस हमारा, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पहला जो होगा वो आश्रित है और जो दूसरा उपवाक्य है वो क्या है, हमारा प्रधान है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो उपवाक्य है उसमें जो भी केंद्र है, ठीक है, पूरे सेंटेंस में, मिश्रित वाक्य में जो भी केंद्र है सेंटेंस का, जो उपवाक्य केंद्र है वो हो जाएगा प्रधान, बाकी जो बच गया वो हो जाएगा आश्रित, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हम लोगों ने उपवाक्य को भी क्लियर कर लिया, ठीक है। मिश्रित उपवाक्य में थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा, बट ऑप्शन आपको, अगर क्वेश्चन आया तो ऑप्शन आपको इजी टाइप के ही मिलेंगे, आराम से बना लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, नेक्स्ट देखते हैं वाक्यों का रूपांतरण। अब इससे तो क्वेश्चन बनता ही है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सरल वाक्य को परिवर्तन करो मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य से परिवर्तन करो संयुक्त वाक्य में, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आते हैं, तो बस अगर हमने अच्छे से समझ लिया कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्रित वाक्य क्या है, तो हमें बनाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। बस एक दो हमें सेंटेंसेस देख लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सरल वाक्य में परिवर्तन सबसे पहले देखिए, पहला जो सेंटेंस है, मेरी गाय काली है और खेत में चर रही है। तो मेरी गाय काली है और खेत में चर रही है, ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। संयुक्त वाक्य को अब हम लोग को सरल वाक्य में बदलना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मेरी काली गाय खेत में चर रही है, ठीक है। तो और को क्या किया, हमने हटा दिया और किसी तरह से एडजस्ट कर दिया, और मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, मेरी काली गाय खेत में चर रही है, बात वही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पानी कहाँ है, हाँ सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा मिश्रित वाक्य, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, तो आधा ही वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है हमें कैसे हम इसे सरल वाक्य बनाएंगे। तो परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं उसको हमने क्या कर दिया, परिश्रमी व्यक्ति कर दिया, ठीक है। वे अच्छे लगते हैं, तो अच्छे लगते हैं हमने लिख दिया, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे कि अच्छे लग रहे हैं हम बना दे, नहीं, लगते हैं तो इधर भी लगते हैं रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आया ना कि क्या करना है हमें। बेसिकली अगर संयुक्त वाक्य है तो उसमें कोई योजक चिन्ह बीच में आ जाएगा, जैसे और पढ़ा था हमने, एवं पढ़ा था, तथा, अथवा, या, ये सारे जो भी आएंगे वो संयुक्त वाक्य करके हमें ऐसे बना देना है, ठीक है। उसके बाद मिश्रित वाक्य है तो डिपेंडेंट टाइप का बना देना है, जैसे कि यहाँ पे है, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग चेंजेस करते हैं, ठीक है। तीनों टाइप के सेंटेंस देख लो, जैसे कि नीचे मैंने लिख रखा है, संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना हो, मिश्रित वाक्य में परिवर्तन करना हो, ठीक है। तो हर तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन तीनों एग्जाम्पल को देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। वह खाना खाकर सो गया, ठीक है, सिंपल सरल वाक्य है हमारा, ठीक है। इसको बोल दिया जाए कि संयुक्त में बदलो, तो हम क्या बनाएंगे, वह खाना खाया और सो गया, ठीक है। और का हम यूज़ किए, सेंटेंस का मीनिंग हमने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया कि मीनिंग जो है मीनिंग वही रहना है, ठीक है। वह खाना खाया और सो गया,
ठीक है। उसके बाद वह खाना खाकर सो गया, ये सेंटेंस आपको दिया गया और बोला गया कि आप क्या करो, इसका मिश्रित वाक्य बनाओ। तो थर्ड सेंटेंस देखो, वह जो खाना खाया सो गया, ठीक है, वह जो खाना खाया सो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिपेंडेंट बना दिया ना, इसको मिश्रित बना दिया, वह जो खाना खाया, ठीक है। तो अधूरा वाक्य बन गया। अब हमें उत्सुकता हो रही है कि उसके साथ क्या हुआ जिसने खाना खाया, तो वह सो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट वाला देख लीजिए आप लोग, वह खाना खाया और सो गया, ये सेंटेंस दिया जाए और बोला जाए कि तुम इसको क्या बनाओ, कि मिश्रित वाक्य में बनाओ। तो आप क्या करोगे, वह जो खाना खाया सो गया। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू ही आपने समझ लिया कि किस तरह से हालांकि हमें बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। टाइम हमारे पास कम है, मैं आपको और एग्जांपल्स लिख लिख के और प्रोवाइड कर सकती थी, ठीक है, बट उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। और आप समझ सकते हो इतना ही मुझे लिखने में, जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी उसके बाद से मैं बस नोट्स ही बना रही थी, लिख ही रही थी, क्योंकि बुक से समझाना इट्स नॉट पॉसिबल। बुक में तो बहुत ही एक्स्ट्रा इतना इतना दे रखा है, वो सब आपको पढ़ना है नहीं, ठीक है। तो फिर मैं नोट्स बना रही थी, नोट्स बनाते बनाते देखो कितना 8:20 हो चुका है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अपलोड होते होते ये 8:40 8:45 हो जाएगा। तो टाइम ऑलरेडी कम है, इसलिए मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लिया, बट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो एक बार बस लिख देना, ठीक है, कि हाँ अच्छे से क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो चलो बाय बाय। मॉक की भी तैयारी करनी थी, मॉक पेपर सेट करना था आपका, तो देखती हूँ कर पाऊँ तो ठीक है, नहीं तो फिर कल सुबह मॉक होगी। और कल तो छुट्टी है हमारी, तो कल दिन भर मॉक ही चलेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।